तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर केमिस्ट्री में। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? अपना चल रहा था टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें कितना अभी तक हमने कवर किया, कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था अपना ड्रग और जो हमारा मेडिसिन था उसके बीच के डिफरेंस से, क्लासिफिकेशन हुआ मेडिसिन का सबके अकॉर्डिंग, अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एंटासिड्स आए, एंटासिड्स के बाद कुछ नए टॉपिक्स आए जिसमें कुछ हमारे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स आए, जिसमें ट्रैंक्विलाइजर्स थे, एनाल्जेसिक थे। ये तो हमारा कवर हो गया। अब इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा और बढ़िया है। इसमें भी ये हमारे जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो चलिए बिना टाइम को खराब करते हुए अपने आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये है एंटी माइक्रोबियल्स, मतलब इसका सूक्ष्म जीव निवारक। एंटी माइक्रोबियल्स जो हमारे ये कैसे होते हैं, अब आता पहले इसमें एक और टर्म, पहले इसको जानने की इसमें ये सूक्ष्म जीव जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव नाम से क्या पता चल रहा है कि जो जीव सूक्ष्म होते हैं मतलब छोटे। तो छोटे तो भाई आपका घुन भी होते हैं, पाई भी होते हैं और भी इंसेक्ट होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो सूक्ष्म जीव मतलब क्या हुआ? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ जीव जिनको हम अपने डायरेक्टली इस आंख से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। जिस ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सूक्ष्म जीव। अब आते हैं कि सूक्ष्म जीव एंटी माइक्रोबियल्स, सूक्ष्म जीव निवारक क्या, ये कैसे काम करता है, ये आता कहां पर है? तो जैसे हमारे बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारा प्रोटोजोन्स हुए, कुछ बैक्टीरियाज हुए, वायरस हुए। अभी देख लो आप चल रहा है आपका कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस, ये भी ये क्या एंटी माइक्रोबियल्स, इसमें भी आप यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये जो बीमारी पैदा हुआ है, एक वायरस से ये आया है डिजीज। तो जो कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस हुए, फंजाई हुए और कुछ नीचे उसके भी और सूक्ष्म जीव जो हुए, इनसे जो हमारे डिजीज होते हैं पैदा, तो उनको खत्म करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए एंटी माइक्रोबियल्स यूज होता है। क्या? एंटी माइक्रोबियल्स, सूक्ष्म निवारक, उसके लिए यूज होता है। ठीक, तो ये तो हो गया जनरली एंटी माइक्रोबियल्स क्या होता है, क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद देखते हैं कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका हमारा जो बॉडी होता है उसके अंदर इनका मैकेनिज्म कैसा होता है, ये काम कैसे करते हैं अपना, इनके पूरा मैकेनिज्म क्रियाविधि देखते हैं एक बार में तुरंत। तो जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो करते क्या है? पहली बात तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे जो हमारे बॉडी में डिजीज आते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जिनसे हमारे बॉडी में डिजीज पैदा हो जाते हैं। तो इन जो हमारे ये जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब की जो कैटेगरी इन्हें होती है, इन्हें पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। मतलब क्या? इन्हें कहते हैं रोगजनक। रोगजनक किसे कहते हैं? पैथोजेंस। जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे बॉडी में डिजीज कोई ग्रो होता है, डिजीज पैदा होता है, इन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक, तो ये जो हमारे पैथोजेंस होते हैं ये हमारे बॉडी में अटैक करते हैं। कुछ जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो हमारा जो बॉडी होता है वो नेचुरल सेफ्टी उसमें होता है। अब बॉडी है तो ऐसी तो ये बना नहीं होगा, इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के बना है कि जो और बाहरी कोई है जो हमारे एनिमीज उस पर अटैक ना कर सके। माइक्रो एनिमीज मतलब यही सब हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस पे अटैक ना कर सके। तो ऐसे ऐसे कुछ बॉडी पे हमारे कुछ नेचुरल काम हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है? पहली बात तो ये होता है, पहला पॉइंट अगर देखो तो जनरल सी बात है हमारा कि ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहली बात तो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुस नहीं पाते हैं। ऐसी इसकी सेफ्टी, बॉडी के स्ट्रक्चर ऐसे बना, इसके सेल्स ऐसे हैं कि इसमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस नहीं पाते हैं स्किन वाइज। उनको घुसने के लिए रास्ता चाहिए होता है। तो किस तरीके से घुसते हैं? आदमी के मुंह से घुसते हैं, नाक से घुसते हैं, आंखों से घुसते हैं, कान से घुसते हैं। ये सब रास्ता होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाने का। और कुछ बहुत बहुत ज्यादा जो छोटे होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, वही होते हैं जो स्किन से
घुस सकते हैं। जैसे कि क्या चल रहा है, जो हमारा अभी देखो जो हमारा कोविड-19 चल रहा है, जैसे कोरोना हुआ, तो उसमें क्या है, वो जो स्किन पे रहता है, स्किन पे, लेकिन वो स्किन से नहीं अंदर घुसता है, वो आपकी स्किन पर रहता है, बहुत दिनों तक रहता है स्किन पर। वो जब वहां पे आप टच करते हो तो आपके हाथों पे आ जाता है, फिर जब आप आंख पे अपना हाथ लगाते हो, नाक पोंछते हो, कुछ खाते हो, तो वो उसी के मतलब रिगार्डिंग से अंदर वो चला जाता है। यही होता है वायरस का मैकेनिज्म। तो ये हमारे क्या करते हैं, तो जो नेचुरल सेफ्टी होती है हमारे बॉडी में, और बाई चांस जो घुस गए, कुछ हमारे मुंह से घुस गए, नाक से वायरस बैक्टीरिया चले आए, तो होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स एंजाइम्स हैं, इन सब से वो बच नहीं पाते। कुछ क्या करते हैं, कुछ एंजाइम से हमारे क्या हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, और कुछ एंजाइम से ये खत्म हो जाते हैं। मतलब कुछ होते हैं बैक्टीरिया जो एंजाइम से जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, और कुछ तो अपने जड़ से ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे केमिकल्स एंजाइम्स निकलते हैं। एक बार अगर उनका देख लें नाम, तो जैसे अपना ये आ गया, लाइसोजाइम, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये होता क्या है, हमारे जो लिपिड्स टूटते हैं, जब लिपिड ब्रेक होते हैं, तो उनसे बनने वाला एंजाइम जो होता है उसे लाइसोजाइम कहते हैं। ठीक, और सारे होते हैं, म्यूकस हो गया जो नाक से निकलता है हमारे, म्यूकस हो गया, और सलाइवा हो गया लाल मुंह से निकलने वाला, और जो हमारे पसीने निकलते हैं वो भी इसी का बहुत, पसीने में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करते हैं। और उसके बाद अगर बात करें अपना, तो पेट में अगर कोई हमारा वायरस चला गया तो उसके लिए HCl सबसे खतरनाक जो होता है केमिकल, ये तो है ही सबसे बड़ा बैठा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लैक्टिक एसिड भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे बॉडी होते हैं। ये क्या है हमारे, ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देते हैं जड़ से, या फिर उनकी जो ग्रोथ होती है उसे रोक देते हैं। ये होता है इसका शरीर में, हमारे बॉडी में इसका मैकेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक, अब ये तो हमारा बॉडी के अंदर की बात हो गई। अब कुछ बाहर बात करें, अगर मेडिकली वाला बात करें, हमारा एवरीडे लाइफ में यूज हम करते हैं इस केमिकल्स केमिस्ट्री का अलग बाहर रूप से, तो आते हैं थोड़े और अलग डीप में थोड़ा। इसे अगर नोट करना तो तुरंत हो गया, चलो। ये जो हमारा नया अगर पॉइंट आया कि कंट्रोलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि मतलब क्या कि सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण कैसे होता है ड्रग और मेडिसिन के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर देखें तो 3 पॉइंट आते हैं कंट्रोलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। पहला क्या आता है, पहला आता है जीवाणुनाशक ड्रग्स। मतलब क्या, बैक्टीरियल ड्रग्स। दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा आता है जीवाणु रोधक ड्रग्स। मतलब क्या, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स। और तीसरा आता है यहाँ तीसरा आता है हमारा प्रतिरोधक वृद्धि। इम्यूनिटी ग्रोथ ड्रग्स। ठीक, ये 3 पॉइंट है। अब इसमें एक चीज और देखो, ध्यान देने वाली बात है कि ये जीवाणु नाशक है, जीवाणु रोधक है। तो इसमें ये नाशक और रोधक में अंतर क्या है, तो नाशक, जीवाणु नाशक मतलब क्या हुआ, जो किसी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, ये क्या, ये नाशक है, मतलब ये जड़ से उसे रोक देता है, रोकता नहीं है, खत्म कर देता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये खत्म कर देता है। और अगला आता है जीवाणु रोधक। रोधक मतलब कि वो उसके ग्रोथ, उसके वृद्धि को रोकता है,
नाशक क्या करता है, ये खत्म करता है और रोधक रोकता है। ये जहां तक जैसे नाशक है, तो अगर हमारे बॉडी में ऐसे पार्टिकल्स हैं बैक्टीरिया या किसी भी चीज के, तो ये क्या करेगा, जीवाणु नाशक जो बैक्टीरियाइड ड्रग्स होते हैं ये इन्हें मिटा देंगे जड़ से, इसे ये खत्म कर देंगे। और जो क्या करता है हमारा जीवाणु रोधक होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, वो ऐसे ऐसे हमारे पार्टिकल हैं अगर ये बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या करता है हमारा यहाँ पर स्टॉपेज इसका लगा देता है, इतने पर ही इसे रोक देता है, इसकी ग्रोथ को, इसके आगे ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ये इसका काम करता है। तो अंतर हो गया नाशक और रोधक में, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक में। और तीसरा आता है प्रतिरोधक वृद्धि। ये ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी हमारी कैपेसिटी होती है उसे बढ़ा देते हैं। मतलब अगर समझो कुछ एग्जांपल लेके जनरल वाला, इसे नोट करो, इसमें ये तीनों क्लियर हो गए। अब इसके बाद आता है कि कुछ अलग अलग टाइप के हमारे एंटी माइक्रोबियल्स, कुछ एंटी माइक्रोबियल्स देख लो। इनके टाइप्स, तो इसमें आता है पहला एंटीबायोटिक, आ गया नाम एंटीबायोटिक्स। इसका एक हल्का सा सबसे पहले वाले अपने एपिसोड में क्लियर हुआ था एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक। यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन हो जाता है। तो एंटीबायोटिक क्या हो गया, एंटीबायोटिक्स मतलब ये हमारे क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने का काम करते हैं। मतलब ये हमारे जो है एंटी माइक्रोबियल्स के टाइप हैं, उसी के कैटेगरी में एंटीबायोटिक्स हमारे आते हैं। तो एंटीबायोटिक जो होता है वो किससे बनता है, एंटीबायोटिक जैसे कि जो एक है ये है कहा कि लोहे को लोहा ही काटता है, ठीक, लोहे को लोहा ही काटता है, जहर को जहर ही काटता है। वैसे एंटीबायोटिक जो बनते हैं वो हमारे कुछ टाइप के बैक्टीरिया से, कुछ टाइप के फंजाई से, एल्गी से, वायरसेस से, इन सभी से एक कैटेगरी होती है बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरसेस की, जिनसे हमारे ये बनते हैं एंटीबायोटिक्स। और ये क्या करते हैं काम, ये काम भी यही करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और वायरस से जो ग्रोथ होने वाले हमारे डिजीज हैं उनको खत्म करने का काम भी यही करते हैं, ठीक है। ये तो एंटीबायोटिक, ये उनका हो गया, बस ये इसी से बनता है। अब कुछ एंटीबायोटिक जो होते हैं, पहला जो एंटीबायोटिक था, सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। मतलब पेनिसिलिन, इसका नाम था पेनिसिलिन। ऐसा और कुछ स्पेलिंग है पेनिसिलिन, ठीक। नोट करो इसको, कर उसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पेनिसिलिन हो गया था, ये एक एंटीबायोटिक है। और इसमें आता है क्लोराम्फेनिकॉल, एम्फेनिकॉल, और आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन आते हैं। ये सब जो है ये एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन हुआ, क्लोराम्फेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब अलग अलग एंटीबायोटिक्स के केमिकल्स हैं, उसके नए नए क्या है कंपाउंड्स एंटीबायोटिक। अब जो पहले पढ़ा था क्या, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक, इसमें कुछ रखे गए हमारे एंटीबायोटिक्स, या फिर ये अपना कह लो एंटी माइक्रोबियल्स। तो इसको देखते हैं इसमें कौन कौन से आए हैं, इसमें से भी कुछ अलग अलग कैटेगरी के हैं। देखो यहाँ अगर दिखने अपना एक तरफ क्या, जीवाणु रोधक मतलब बैक्टीरियोस्टेटिक, इधर कुछ आ जाते हैं और इधर बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं। तो पहला क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या मतलब, जीवाणु को रोकने वाला, जीवाणु रोधक। तो इसमें जो आता है पहला होता है एरिथ्रोमाइसिन,
एरिथ्रोमाइसिन। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है टेट्रासाइक्लिन। और तीसरा आता है अपना यही क्लोराम्फेनिकॉल, ये बैक्टीरियोस्टेटिक में आता है। क्लोराम्फेनिकॉल। तो ये क्या आ गया अपने बैक्टीरियोस्टेटिक आ गए, जीवाणु रोधक। अब जीवाणु नाशक कुछ देखते हैं अपने बैक्टीरियोस्टेटिक की, इसमें कौन कौन से हमारे केमिकल्स आते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स आते हैं। तो जो हमारा पहला जीवाणु नाशक है उसमें पहला आता है अपना पेनिसिलिन। पहला पेनिसिलिन आता है, पेनिसिलिन के बाद आता है दूसरा पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलियम नोटेटम। इसके बाद जो अपना आता है दूसरा वो है एमिनो ग्लाइकोसाइड, एमिनो ग्लाइकोसाइड। और तीसरा आफ्लोक्सासिन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया कौन कौन सा बैक्टीरियोस्टेटिक्स और बैक्टीरियोसिडल, ये कैटेगरी होगी अलग अलग। बैक्टीरियोस्टेटिक में क्या क्या आ रहा है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और उसके बाद क्लोराम्फेनिकॉल। और इसमें क्या आ रहा है बैक्टीरियोसिडल में, पेनिसिलिन आ रहा है, एमिनोग्लाइकोसाइड आ रहा है और आफ्लोक्सासिन आ रहा है। इसे भी नोट कर लो जल्दी से। हो गया हो गया ना? तो ये जो था ये था हमारा एंटी माइक्रोबियल, सूक्ष्म जीव निवारक, अलग अलग टाइप। ठीक है, तो ये वाला जो था हमारा पार्ट, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। फिर जो हमारा अगला पार्ट होगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आते हैं, अलग अलग टाइप उसी से रिलेटेड आते रहते हैं, चाहे वो आपका मल्टीपल हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मल्टीपल के थ्रू आए या फिर सिलेबस में आए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग अधिकतर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इफ अगर आप नए हो तो चैनल को शेयर जरूर करना, वीडियोस को शेयर करो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।